तब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आएगा। पाप से भरी जिंदगी में पवित्रता ही नहीं आता है। वो पवित्र है जिस दिन तुम्हारा मन पवित्र हो गया, जिस दिन तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया, जिस दिन तुम्हारे ख्यालात पवित्र हो गए, तुम्हारे विचार पवित्र हो गए, तुम्हारी सोच पवित्र हो गए, परमेश्वर का आत्मा तुम पर ठहर जाएगा और तुम अन्य भाषा बोलने लग जाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोग यहाँ बैठे हैं? मैं जब बोलूं तो आप सही सही जवाब देना। कितने लोग हैं जब आप लोग गवाही देते हो और गवाही देने के बाद में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है आपके ऊपर? कितने लोग हैं यहाँ पर? जब आप गवाही देते हो, जब आप लोगों को जाके बताते हो, कितने लोग हैं यहाँ पर? एक और दो, पीछे भी बैठे हैं, चार और भी हैं यहां बैठे हुए। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्यों? समझ आ रहा है आपको क्यों होता है? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा ना हो कि यहां मतलब मैं आपके बीच में खड़ा होकर बोल रहा हूं, आप समझे ना और देखने वाले समझ जाएं। पहले आपको समझना है, देखने वाले भी समझ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दिक्कत बनती है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान रखना। पवित्र आत्मा पाने के बाद आप पास्टर नहीं बन गए, ये ध्यान रखना आप लोग। मतलब ये नहीं होता कि आपने पवित्र आत्मा पा लिया जी तो आप पास्टर बन गए ना। आप पवित्र आत्मा आपने अगर पा लिया तो आपने परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हुआ। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बपतिस्मा लिया और उसके बाद पवित्र आत्मा भी मिल गया, आप पृथ्वी के छोर तक आप गवाह बन गए हो तो चलो जी हम पास्टर बन गए। ये भी गलती मत करना। परमेश्वर मौका उन लोगों को देता है जब परमेश्वर को लगे कि ये व्यक्ति मेरी सेवा के लिए तैयार है। हालेलुया। इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना। बहुत सारे लोग थे लेकिन बात केवल परमेश्वर ने मूसा से किया या नहीं किया? हालेलुया। दर्शन में परमेश्वर ने किसको दिया था? मूसा को दिया था। और वहां पर यहोशू आया, हारून आया, वो लोगों को भी होली स्पिरिट का वरदान मिला, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या किया? उनसे बात नहीं किया। हाँ, बाइबल में लिखा है जब मूसा का समय पूरा हुआ, मूसा जब पृथ्वी से जाने वाला था, मतलब पृथ्वी का सफर पूरा करके प्रभु में सोने वाला था, तब परमेश्वर ने मूसा को यह कहा कि यहोशू को सारी आज्ञा दे दे, और उसने सारी आज्ञा यहोशू को दिया और फिर यहोशू से परमेश्वर ने बात करना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं, इसलिए प्रभु यीशु की महिमा जरूर करो, गवाही जरूर दो, बताओ, पर कैसे? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाने के बाद। और जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ना मिले तब तक आप प्रार्थना में रहो। क्या करना है? प्रार्थना में रहना है, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के सामने झुकना है कि प्रभु मुझे अपनी सामर्थ्य से भर, अपने पवित्र आत्मा को दे, ताकि मैं कम से कम लोगों के बीच में जाकर ये बता सकूं कि मेरे जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया। वो जीवित परमेश्वर है, वो तुम्हारे लिए जीवन में अद्भुत काम करेगा अगर तुम यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हो तो। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना नहीं। बहुत सारे लोगों को आगे चलते हैं, चलिए पढ़कर देखेंगे यहाँ पर मेरे साथ में। ऐसा करिए, इसी एक का पहले आप 14 वचन पढ़िए, 1 का 14 पढ़ लीजिए। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और यीशु मसीह की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। एकचित्त होकर प्रार्थना करने में लगे रहे। बोलिए हालेलुया। क्या करते रहे? यरूशलेम को नहीं छोड़ा, एकचित्त होकर सब प्रार्थना करने
में क्या क्या किया उन्होंने? लगे रहे। लौलीन होकर प्रार्थना करते रहे। वो बड़े ध्यान लगाकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते रहे। प्रियजनों, हालेलुया। आप भी जब बहुत ध्यान लगाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में जरूर अपना काम करेगा। प्रियजनों, पवित्र आत्मा को आप जरूर प्राप्त करोगे, आपके जीवन में पवित्र आत्मा ठहरेगा। लेकिन उसके लिए आपको अपना जीवन तैयार करना है, अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को पवित्र, अपने आप को शुद्ध बनाना है आपको। हालेलुया, हालेलुया। जब लौलीन होकर प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना में लगे रहे, तो क्या होता है? पढ़िए जरा इसी का 2 अध्याय, प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसके 4 वचन को पढ़िए। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 4 वचन में देखिए क्या लिखा है। पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। बोलिए हालेलुया। लौलीन होकर प्रार्थना में लगे रहे, पूरा ध्यान लगाकर परमेश्वर की महिमा करते रहे। और फिर समय आया कि सब के सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए? आपके परिवार में जिस दिन आपका परिवार और आप, या हो सकता है कि आपके परिवार में सब लोग प्रभु को नहीं मानते हैं, आप चाहे 1 हो या 2 हो, जिस दिन आपने पूरा ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाकर बैठ गए और प्रार्थना करना शुरू किया, अपने जीवन को शुद्धता के साथ, अपने जीवन में पवित्रता के साथ, उसी दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाओगे। उसी दिन भर जाओगे आप। क्या हुआ यहाँ पर? लौलीन होकर पूरे ध्यान से एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करते रहे और उसका रिजल्ट क्या मिला उनको? वे सब के सब पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से, वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। पढ़िए जरा। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बोलिए हालेलुया। अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आपको कुछ बताना चाहूंगा प्रियजन, प्रभु मुझे क्षमा करे, क्योंकि किसी का न्याय करना परमेश्वर हमें अधिकार नहीं देता, लेकिन आपको फिर भी बताना चाहूंगा। कई लोग, कई विश्वासी लोग जिनको पवित्र आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री की, आराधना की, अपने पेन ड्राइव में उन्होंने वो सब कुछ डाल दिया है। आराधना करने का सारा गीत भजन, अन्य भाषा की जो प्रार्थनाएं होती हैं वो, है ना, पेन ड्राइव में लगाकर या मोबाइल पे चलाकर, ठीक है, आराधना करते हैं। ठीक है, आराधना के खिलाफ नहीं हूं मैं, ध्यान रखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। जब वो लोग लगाकर आराधना करते हैं, उसमें अन्य भाषा बोली जाती है, तो वो लोग भी क्या करते हैं? नकल। क्या करते हैं लोग? नकल करते हैं। अब वहां पर नकल में ये ठीक है कि हो सकता है कि वो भजन गा रहे हैं, हालेलुया, स्तुति आराधना यीशु मसीह को देंगे, गा रहे हैं, अच्छी बात है, आप भी गा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब पवित्र आत्मा का माहौल शुरू होता है, तो पवित्र आत्मा का उस माहौल को जब वो लोग वहां पर बोलते हैं, या पास्टर जी जो आराधना करा रहे हैं, या वहां के जो आराधना लीडर हैं वो करा रहे हैं, तो क्या होता है? जब वो अन्य भाषा होता, आप भी ओ रबा खरा रबा शरा रबा, आप भी शुरू हो जाते हो, बिना पवित्र आत्मा में शुरू हो गए। गलत। क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब पवित्र आत्मा जैसे उनको बोलने की सामर्थ्य दिया, तब वो लोग अन्य भाषा बोले। आप बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाए हुए नकल कर रहे हैं और आप पवित्र आत्मा की भाषा बोलने लग जाते हो। क्यों? किसने कहा आपको? विश्वासियों, आपको आपसे बात कर रहा हूं मैं। आप जहां तक मुझे ऑनलाइन देखा जाए, सुना जाए, आपको सोच विचार करने की जरूरत है। बाइबल की शिक्षा क्या है? परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? और प्रभु के चेलों को परमेश्वर ने बात क्यों कही कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, सामर्थ्य पाओगे, तब तुम गवाही देना। और जब वो पवित्र आत्मा से भरे, तब उन्होंने अन्य भाषा बोलना शुरू किया। हम तो बिना पवित्र आत्मा से, बिना पवित्र आत्मा पाए ही अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं, है ना?
नकल करना बंद कर दो। हालेलुया। नकल करना क्या कर दो? बंद करो। आप गलत जा रहे हो, आप गलत दिशा में जा रहे हो। अरे पवित्र आत्मा को पाओ, फिर पवित्र जो सचमुच में है और फिर प्रैक्टिकली जो परमेश्वर की तरफ से मिले वो बोलना शुरू करो। हालेलुया। मुझे माफ करना, सुनने के लिए मुझे बुला अभी कुछ दिन पहले, है ना, कई पास्टर लोग भी ये गाइड करना शुरू कर दिया और वो लोग क्या बोलते हैं कि आप आराधना और प्रार्थना की जो हम लोग करते हैं, अन्य भाषा में बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, और आप लोग भी क्या किया करो, अन्य भाषा में बोलना। जब आप अपने अपने टीवी में लगाइए, पेन ड्राइव या एलसीडी में लगाइए या मोबाइल में लगाइए, तो लगाकर आप भी क्या किया करें, अन्य भाषा बोला करो, अन्य भाषा बोला करो। अब उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति ने मुझसे मतलब मुलाकात हुई और वो मुझसे एक सवाल पूछा। उसने कहता सर ऐसा होता है? हमने बोला भी नहीं, ऐसा तो नहीं होता, कि बाइबल की शिक्षा तो ये नहीं है। बोले भी ऐसा चल रहा है। हमने बोला भैया ऐसा चल रहा है तो जो चलवा रहा है, जो कर रहा है, वो जाने, परमेश्वर जाने, हम क्या करें। हालेलुया। सुनिए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। लोगों को बेसिक बातें आपको सीखना और समझना है। पहले जब आप प्रभु के चरणों में आते हो, सबसे पहले पश्चाताप करना है, और पश्चाताप करने के बाद में फिर आपको वचन को सीखना है। आपको ये जानना है कि हमें कैसे परमेश्वर के नियम में बने रहना, परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे चलना है। ये सीखने के बाद जब लगभग कम से कम 6 महीने या साल हो, आप सीख चुके हैं, तब आपको बपतिस्मा ले लेना चाहिए। आप जान गए हैं प्रभु के बारे में, तब आप अपनी इच्छा से आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। और बपतिस्मा जब आप ले लेते हैं, फिर अगली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि अब मैंने पूरी रीति से अपने जीवन का समर्पण परमेश्वर के हाथ में दे दिया है, अब मुझे पवित्र आत्मा पाना है। अब मुझे क्या करना है, पवित्र आत्मा पाना है। फिर पवित्र आत्मा को पाने की आप क्या रखें, अपने दिल के अंदर चाहत रखें और अपने आप को शुद्धता की तरफ बनाए रखें, शुद्ध रखें। आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ मिल जाएगी। आपके घर में दुष्ट आत्मा आने से डरेगा, आपके जीवन को छूने के लिए दुष्ट आत्मा डरेगा, शैतान आपके ऊपर अटैक करने से डरेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। हालेलुया। अब क्या हो रहा है, कभी भी आता जाता है वो, बिन बुलाया रिश्तेदार, है ना, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना उसको, वो कभी भी आता है। लेकिन फिर वो कभी नहीं आएगा जिस दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में आ जाएगा। फिर वो कभी नहीं आएगा आपके पास। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए? नकल करते हैं लोग, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री की अच्छी बात है, वहां आराधना हो रही है, तुम सुन रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन तुमको पवित्र आप इसका आप बाइबल के मुताबिक हम गलत हैं या नहीं है, है ना? अगर हम ऐसा करेंगे तो हम गलत हैं कि नहीं है? हम गलत हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सो इसलिए नकल ना करें। अपने जीवन के अंदर आप इस तरीके से बाइबल के नियम को अपनाएं ताकि आपके जीवन में सही शिक्षा आए, सही ढंग से सीखें और फिर उन बातों के द्वारा आगे बढ़ने पाए, उन्नति पाने पाए। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा बिना पाए आप अन्य भाषा नहीं बोल सकते। अगर आप बोलते हो आप फिर आप गलत करते हो। फिर आप इसका मतलब आप नकल कर रहे हो। ठीक है, आप नकल कर रहे हो। बहुत समय पहले यहाँ पर हमने पवित्र आत्मा के विषय में एक बार मीटिंग की थी और पवित्र आत्मा के विषय में मीटिंग हुई और लोगों को, बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा मिला। 3 दिन का फास्टिंग पीरियड था। लेकिन मैं होली स्पिरिट की तरफ से मुझे जब अगुवाई हुआ पवित्र आत्मा की तरफ से कि इनको जांचा जाए, मैंने कुछ लोगों को जांचना शुरू किया कि पवित्र आत्मा पाया है या नहीं पाया। तो जब कुछ लोगों को मैंने जांचना शुरू किया तो उसमें मुझे क्या मिला कि कुछ बहनें जो थीं वो पवित्र आत्मा नहीं पाई थीं, लेकिन उनके मोहल्ले के कुछ लोगों ने पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया था। परमेश्वर का आत्मा पाले उनको ऐसा लगा कि भाई अब हमको नहीं मिला है तो इसका मतलब हमारी बेइज्जती होगी और ये लोग कहेंगे भी तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिला, हमारी इंसल्ट होगी। और इस इंसल्ट के चक्कर में उन्होंने नकल करना शुरू कर दिया। यही की बात बता रहा हूं अपने चर्च की, और मुझे पवित्र आत्मा की तरफ से हुआ ये लोग नकल करते हैं, ये सही नहीं है। और मैंने इनको बोला तो माने नहीं, कहते नहीं पास्टर जी हमको मिल गया, हमको भी नहीं, कहते कि नहीं पास्टर जी हमको मिल गया। हमने बोला अच्छा, मैंने देख लो परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है,
और क्या हुआ प्रियजन? नहीं माने वो, लेकिन यहां से तो चले गए, पूरा हफ्ता बीमार रहे, पूरा हफ्ता बीमार रहे। फोन आया, 4-5 दिन बीतने के बाद मुझे फोन आया, मुझे कहा गया कि प्रार्थना करें। मैंने बोला अपनी गलती का सुधार करो, मानो कि आपको नहीं मिला, पवित्र आत्मा नहीं मिला आपको, है ना। तो बोले, फिर उन्होंने बोला कि पास्टर जी क्या बताएं अभी आपको ना, हम थोड़ा सा मतलब हमने सोचा कि अगर हमें नहीं मिला तो ये लोग क्या सोचेंगे, इसलिए हमने ऐसा किया। मैंने बोला आपने गलत किया, आप अपने जीवन का सुधार करें। मैंने बोला पश्चाताप करो, पश्चाताप किया, गलती मानी, प्रार्थना हुई, एकदम से ठीक हो गए। हालेलुया। एतवार को आकर फिर उन दिनों में यहाँ पे खड़े होकर बताया भी फिर उन्होंने कि हमसे क्या गलती हुई। बहुत सारे लोग जो नकल करते हैं प्रियजनों, ये ठीक नहीं है। पवित्र आत्मा कोई खेल तमाशा नहीं है। क्या पवित्र आत्मा को खेल तमाशा समझे भी ठीक है, हम जी कि हमको भी पवित्र आत्मा मिला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जो बाइबल में लिखा है, जो बाइबल की बात है, वैसा यहाँ लिखा है कि उनको पवित्र आत्मा से वो लोग भरे, और पवित्र आत्मा ने जैसे जैसे उनको बोलने का क्या दिया, सामर्थ दिया, वैसे वैसे वो अन्य भाषा बोलने का सामर्थ कौन देता है? बोलिए, पीछे बैठे हुए, हाँ जी, अन्य भाषा बोलने के लिए सामर्थ कौन दे रहा है? अच्छा, अन्य भाषा कौन बोल सकता है? हाँ जी, जिसको पवित्र आत्मा प्राप्त है वही बोल पाएगा ना। और जिसको पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं है वो बोलेगा तो फिर क्या है? बोलो, फिर आप परमेश्वर के खिलाफ जाते हो, आप परमेश्वर के खिलाफ हो रहे हो, परमेश्वर के नियम के खिलाफ जाते हो, इसका सजा भी आप ही भुगतोगे। हालेलुया। और जो पास्टर लोग इस तरीके से उत्साहित करते हैं, ऐसे किया करो, ऐसे किया करो, उनको भी इसका लेखा देना पड़ेगा परमेश्वर को, क्योंकि इसका मतलब ये है फिर तो वो लोग गलत ही करते रहेंगे, वो लोग गलत ही चलते रहेंगे, उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं होगा, उनको ये समझ ही नहीं आएगा पवित्र आत्मा मिला या नहीं मिला, अंधेरे में रहेंगे वो लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर शिक्षा, प्रॉपर इसके बारे में पता हो आपको कि पवित्र आत्मा क्या है। हालेलुया, हालेलुया, ये बहुत जरूरी है प्रियजनों। तो लिखा है परमेश्वर के वचन में यहाँ पर कि क्या होगा, फिर पढ़िए। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से हाँ, भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हाँ, जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। देखो, जब पवित्र आत्मा का ये वाला शब्द सुनाई दिया तो वहां पर लोग देखने के लिए भीड़ लगा दिया भी ये क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब ये है परमेश्वर का काम होना शुरू हो जाता है ना। अगर यहाँ पर भीड़ लगी तो आगे चलकर हम देखेंगे। पढ़िए जरा मेरे साथ में आप इसी का 2 अध्याय का 38 वचन पढ़िए। 38 वचन में क्या लिखा है? पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। पतरस ने कहा किससे? भीड़ से। भीड़ से पतरस ने क्या कहा? मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। अब देखो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पा चुका है पतरस, और उनसे कहता है सुनो, मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। हाँ, यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र, पुत्र प्रभु यीशु मसीह, पिता पुत्र यीशु मसीह के नाम से क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पतरस सिर्फ यीशु का नाम लिया, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से यीशु, है ना, क्या करना है? बपतिस्मा लेना है प्रियजनों। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा कि तुम मन फिराओ और अपने पापों के क्षमा के लिए क्या करो? मन को शुद्ध करने के लिए बपतिस्मा लो। हाँ जी, पढ़िए। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। फिर तुमको भी पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। बोलिए हालेलुया। ये सब नए लोग हैं, कहते कि पहले तुमको पश्चाताप करना है, यीशु मसीह को प्रभु को मानना है,
और फिर बपतिस्मा लेना है, फिर तुमको भी पवित्र आत्मा का क्या मिलेगा? दान। जो हम लोग अन्य भाषा बोल रहे हो तुमको भी परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन तुम सामर्थ्य हो जाओगे आपके अपने परिवार में, है ना, सुनिए विश्वासी भाई बहनों, आपके अपने ही परिवार में परमेश्वर का चमत्कार होना शुरू हुआ। आमीन। बात मत चाहिए, है ना। कई लोग बहुत गलत भी चलते हैं, कहते हैं कि बाइबल में लिखा है कि विश्वासियों को ये परमेश्वर ने अधिकार दिया कि बीमारों पे हाथ रखोगे वो क्या हो जाएंगे। सुनो, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। आप पवित्र आत्मा पागे, आप एक विश्वासी हो, कभी किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना भी नहीं करना, ठीक है। करोगे तो तुम भुगतोगे, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा आपको मिला है, उसमें आप बने रहें, परमेश्वर के आत्मा में आप चलते रहें, अपने परिवार के लिए, अपने लिए प्रार्थना करते रहें। और ये है कि आप अपनी प्रार्थनाओं में किसी को याद कर सकते हो, दुख है, बीमार है, परेशान है कोई, आप ये कह सकते हो कि प्रभु उसके ऊपर भी दया कर, कृपा कर, लेकिन कभी किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं करना। हालेलुया, सुन रहे हो कि नहीं? अगर हाथ रख के प्रार्थना किया फिर मुश्किल में पड़ जाओगे, फिर मत कहना मुझे। हालेलुया। बहुत सारी बातें जो है परमेश्वर ने जो अधिकार अथॉरिटी अपने सेवकों को दिया है, और सेवक ही कर सकता है, पास्टर ही कर सकता, आप नहीं कर सकते। सो पवित्र आत्मा पाने से आप सामर्थ्य हो जाओगे, आपका परिवार और आप सेफ हो जाओगे। लेकिन हर काम का एक दायरा होता है। आपको होली स्पिरिट पाने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद आपको अपने दायरे में रहना है। अपने पारिवारिक जीवन में खुश रहें और पारिवारिक जीवन में प्रार्थना करते रहें। आपके परिवार में परमेश्वर का अद्भुत कार्य होता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि कभी मुन्नू बीमार होगा, कभी चुन्नू बीमार होगा, कभी गोभी बीमार होगा, कभी टमाटर बीमार हो गया, अब पता नहीं क्या क्या नाम है आप लोगों के परिवार में, है ना। वो सब होना बंद हो जाएगा। फिर क्यों? परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हर बीमारी, हर परेशानी, हर अंधकार की युक्ति आपके परिवार से, आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। हालेलुया, ध्यान रखना। सो यहाँ लिखा है परमेश्वर के जन परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य में होकर या उनको प्रचार कर रहा जो भीड़ है। हाँ पढ़िए। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों, ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आप भी बुलाए गए ना, दूर दूर से सब बुलाए गए, परमेश्वर ने आपको बुलाया। वही लिखा है यहाँ पर कि ये प्रतिज्ञा, ये जो वायदा, ये हर एक के लिए है, और हर एक को बपतिस्मा लेना पड़ेगा, हर एक को पश्चाताप करना पड़ेगा, हर एक को यीशु के चरणों में अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। हालेलुया, पढ़िए जरा आगे क्या है। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया। बोले हालेलुया। हमें क्या कहा था आपको? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिलेगी तो क्या करना है? गवाह ठहरोगे। क्या करोगे? या क्या हो रहा है? इससे पहले नहीं लिखा है कि चेलों ने गवाही दिया। ये पवित्र आत्मा पाने के बाद में उन्होंने बहुत सारी बातों को बता कर क्या किया? गवाही दिया। क्योंकि अब जो उनके अंदर है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। हालेलुया। अब जो उनके अंदर है वो सामर्थ्य है, इसलिए वो बहुत सारी बातों की गवाही दे रहा है। हम लोग बाइबल को समझते नहीं हैं, वचन को समझ नहीं पाते हैं और उल्टी दिशा में जाना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे के कुछ लोग हमारे शिक्षा देने वाले भी हैं। मेरे भाइयों, जो ऐसी शिक्षा देते हो, आपको हाथ जोड़कर बहुत ही नम्रता सहित विनती है, अगर आपको बाइबल की इतना ज्ञान नहीं है, अगर आप बाइबल के बारे में इतना नहीं जानते हो, तो किसी से सीख लो या फिर परमेश्वर के चरणों में बैठ जाओ। पवित्र आत्मा से अच्छा टीचर कौन हो सकता है? वो आपको सिखाएगा। फिर सिखाओ और परफेक्ट तरीके से सिखाओ, ताकि लोग गुमराह ना हो, आशीषित हो और सही दिशा में जाए। ये जरूरी है।
हालेलुया। तो क्या लिखा है, उन्होंने गवाही दी, बहुत सी बातों को बता कर गवाही दी। और ये गवाही का सिलसिला कब शुरू हुआ? पवित्र आत्मा पाने के बाद। हालेलुया। और इनको परमेश्वर ने सेवक बना दिया। क्या बनाया परमेश्वर ने? सेवक बना दिया। हालेलुया। आप लोग हर व्यक्ति सेवक तो नहीं बनेंगे, लेकिन कम से कम परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त करने के बाद आप लोग सामर्थ्य बन जाओगे। आपका परिवार सेफ रहेगा, आपका जीवन सेफ रहेगा, आपके परिवार में आशीष रहेगी। हालेलुया। पढ़िए जरा आगे। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को टेढ़ी जाति से, मतलब बुरे कर्म करने वाले बहुत सारे लोग हैं, टेढ़ी जातियां हैं, उनसे बचाओ। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन जिन लोगों ने पतरस जब प्रचार कर रहा था उन वचनों को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। उन्होंने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। और उसे 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। 3,000 लोगों ने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण कर दिया। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा का काम, है ना। जब पवित्र आत्मा तुम प्राप्त कर लोगे, सुनो विश्वासी भाई बहनों, जब पवित्र आत्मा प्राप्त कर लोगे ना, जिसको गवाही दोगे ना, जिसको भी गवाही दोगे, वो यीशु मसीह के नाम से आपकी गवाही, कई बोले हुए शब्द या जो आपने परमेश्वर का वचन बोलकर उनको समझाया, बताया, वो उनके ऊपर ठहरेगा और उनका जीवन यीशु के नाम से बच जाएगा। वो बच जाएगा, उसका घराना बच जाएगा। अभी क्या हो रहा है? आप गवाही देते हो, कुछ नहीं होता, लेकिन तब गवाही दोगे पवित्र आत्मा पाने के बाद, उनके ऊपर असर होगा और वहां के अंधकार की शक्तियों को पता लगेगा। ये मनुष्य जो गवाही देता है, ये यीशु मसीह का अनुग्रह से भरा हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु की कृपा इसके ऊपर, इसीलिए परमेश्वर का आत्मा इसके जीवन में है। हालेलुया। सो इसलिए ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है आपको, गौर करें आपको कैसे चलना है। नकल नहीं करना, पवित्र आत्मा की नकल नहीं करना, अन्य भाषा बोलने की नकल नहीं करना। पवित्र आत्मा पाया नहीं, अन्य भाषा बोलना शुरू नहीं। अगर यहाँ भी कोई ऐसा करता है तो बंद कर देना, आप पापी ठहरोगे, नहीं तो परमेश्वर की नजर में आप गुनाहगार ठहरोगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कोई दिखावटी नहीं है, हमारा परमेश्वर दिखावा करने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, और वो अद्भुत रीति से अपना काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार सही ढंग से आपको चलना है और वो काम करें जो प्रभु को अच्छा लगता है। कितनों को समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? हाँ जी। बिना पवित्र आत्मा पाए गवाही देंगे? बोलिए। बिना पवित्र आत्मा पाए अन्य भाषा बोलेंगे? नहीं करना है। और जिनको नहीं पता है, आज जो लोग नहीं आ सके, उनको भी जरूर बताइए कि आपको क्या बताया गया है आज। सो ये जरूरी है। जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप इन बातों को अपनाइए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सब अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे सब। धन्यवाद प्रभु यीशु, महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु। आप दया करने वाले परमेश्वर, आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर प्रभु। आपकी दया, आपकी कृपा सामने आपके बेटे बेटियों के जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा का काम, उन्होंने इनके गलतियों को आप क्षमा करें, इनके पापों से आप क्षमा करें प्रभु। आज अभी उन्होंने सुना कि हमें पवित्र आत्मा प्राप्त करना है और पवित्र आत्मा पाने से हमें सामर्थ मिलते हैं। प्रभु इस बात की इन्हें समझ दें, इस बात के लिए इनको बुद्धि दें प्रभु, ताकि प्रभु ये पवित्र आत्मा प्राप्त करें और पवित्र आत्मा के मुताबिक अपने जीवन को चलाने वाले बने। पवित्र आत्मा की काइंडनेस इनके जीवन में हो प्रभु, सबके ऊपर अनुग्रह। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे, सुन रहे, उनके जीवन में पवित्र आत्मा की काइंडनेस हो,
पवित्र आत्मा का ओ प्रभु प्रभाव रहे और पवित्र आत्मा लोग प्राप्त करें और फिर सामर्थ्य से भरकर तेरे नाम की गवाही दें और पृथ्वी के शोर तक वो प्रभु जी पहुंचे और तेरे नाम को ऊंचा करें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं। अनुग्रह करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन।